सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना पड़ता है। कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आप जी को मंत्र बताए जाते हैं जो कि दिनों के अनुसार होते हैं। भजन सुनाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं। आज की जो वीडियो है वो मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको 2 गुरु मंत्र बताए जाएंगे जो आपका जीवन संवार सकते हैं। यदि आप इन मंत्रों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। जो आप कहोगे, सोचोगे, वो आप पाओगे। एक कहानी के रूप में मैं आपको इन 2 नियमों को बताऊंगी जिसे अपनाकर जो आप चाहोगे वो पाओगे। एक बार मैं अपनी सहेली के घर गई। मैंने देखा कि मेरी सहेली उदास है, परेशान है। मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे उसके जीवन में जो चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा। अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वह परेशान रहती है। अपनी सहेली की बात सुनकर मैंने अपनी सहेली को हौसला देते हुए कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यान से उसे सुनना। ये एक सच्ची घटना है। इसे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी परेशानी का हल क्या है। मेरी सहेली ने कहा कि जल्दी से मुझे कहानी बताओ। तो मैंने उसे जो कहानी सुनाई, आप भी ध्यान से सुने, आपको भी आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। आप भी जो चाहते हैं वो आप पा लेंगे। ध्यान से सुनिए। एक बार मैं तीर्थ स्थान में गई। वहाँ पर बहुत सारे साधु महात्मा थे। उनमें से एक साधु महात्मा जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग उस साधु बाबा की बात सुनकर हंस रहे थे, उन्हें पागल कह रहे थे। परंतु जब आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं वहाँ रुक गई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साधु महात्मा से पूछूं कि बाबा क्या ऐसा संभव है। मैंने ऐसा ही किया। मैं साधु बाबा के पास गई और बड़ी विनम्रता से मैंने कहा, साधु बाबा, आप जो कह रहे हो क्या वो सत्य है? क्या ऐसा संभव है कि इंसान जो चाहेगा वो पाएगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे सब पागल कहते हैं, परंतु जो चाहोगे वो पाओगे सत्य है, संभव है। परंतु उसके लिए आपको हीरा और मोती 2 चीजें लेनी होंगी। मैंने कहा, बाबा हीरा और मोती? बाबा ने कहा, हाँ, हीरा और मोती अपनाना होगा, फिर आप जो चाहोगे सो पाओगे। बाबा ने कहा, बेटा तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, बाबा मैं जीवन में सफलता चाहती हूँ, प्रगति चाहती हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, अपना एक हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बाबा ने उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेटा ये लो हीरा। और कहने के बाद बाबा ने अपना हाथ उठा लिया। मैंने देखा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हीरा कहाँ है? तो बाबा ने कहा, हीरा समय है, समय को संभालो, समय पर मेहनत करो, समय पर कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय को व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि समय बीत जाने पर वापिस नहीं लौटता। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाए, मेहनत करें,
कड़ी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, परिश्रम करें, कोशिश करें। असफलता मिलती है तो दोबारा प्रयास करें, परंतु समय ना गवाएं, मायूस ना हो। असफलता के डर से समय को व्यर्थ ना बिताएं। समय का सदुपयोग करें, सही समय पर सही कार्य करें, मेहनत से करें। परमात्मा आपका साथ अवश्य देंगे। आप अपनी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा आपकी मंजिल को आपकी तरफ कई गुना आगे कर देंगे। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, ऐसा हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री गीता जी में कहा है। आप अपना सारा ध्यान कर्म में लगाएं, मेहनत में लगाएं, बाकी आप भगवान पर छोड़ दें। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य देंगे, परंतु आप निष्काम भाव से मेहनत करते रहिए। परमात्मा आपके साथ है। तब बाबा ने कहा कि बेटा, अब आप अपना दूसरा हाथ आगे करें। मैंने अपना दूसरा हाथ आगे किया तो बाबा ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, ये लो बेटी मोती, और अपना हाथ उठा लिया। मैंने देखा मेरे हाथ में तो दोबारा से कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा, बेटा, यह मोती है धैर्य। यदि आपके पास धैर्य नाम का मोती है तो आप जो चाहोगे सो पाओगे। धैर्यहीन व्यक्ति असफलता पाता है, परंतु जो धैर्य धारण करके अपने कर्म में लगता है, धैर्य के साथ मेहनत करता है, सफलता उसी को मिलती है। आपने जो मेहनत की है, जो आपने प्रयास किए हैं, वो परमात्मा देख रहे हैं। समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। आप धैर्य धारण किए रखिए और प्रयास अपने जारी रखिए। परमात्मा आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। धैर्य एक ऐसा गहना है, ऐसा मोती है, जो धारण कर लेता है वो सुशोभित हो जाता है, उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। परमात्मा की उसके ऊपर अपार कृपा हो जाती है। सही समय पर सही कार्य करें, धैर्य के साथ कार्य करें। परमात्मा को, सृष्टि को समय दे ताकि वो आपकी इच्छा अनुसार आपको फल दे सकें। मन को शांत रखें। जब हम धैर्य धारण रखकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। वही ऊर्जा हमें कार्य करने के लिए बल देती है, कार्य प्रगतिशील होता है, सफलता मिलती है। बाबा ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें 2 गुरु मंत्र दे दिए हैं, हीरा और मोती दोनों ही दे दिए हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि तुम समय का सदुपयोग करोगी और धैर्य के साथ करोगी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। जो चाहोगी वो पाओगी। मुझे बाबा के वचन सत्य लगे। बाबा ने जो मुझे समझाना चाहा मैंने समझा और मैंने उसे अपने जीवन में अपनाया। जो काम समय पर आज करना है वो आज ही करना है, उसे कल पर नहीं छोड़ना है और धैर्य के साथ करना है। बाकी जो परमात्मा की मर्जी, हमने लगा दी है अपनी अर्जी, परमात्मा अब आगे आपकी मर्जी। कहानी सुनने के बाद मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि वो हल्का महसूस कर रही है। उसने मेहनत के साथ अपना कर्म तो किया, परंतु उसमें धैर्य की कमी थी, जिस वजह से वह विचलित हो रही थी। उसे ये बात समझ आ गई कि धैर्य धारण करना उतना ही जरूरी है जितना कि मेहनत करना। मेहनत प्रयास करें, साथ में धैर्य भी रखें, तभी हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे और हमें नतीजे भी हमारे पक्ष में मिलेंगे। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले,
लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए हीरे जैसे अनमोल समय का मूल्य जानिए, इसे व्यर्थ ना गवाइए। कर्म करिए, मेहनत करिए, धैर्य के साथ करिए। सफलता आपके कदमों पर होगी, आज नहीं तो कल होगी। धैर्य रखिए। समय और धैर्य ऐसे दो गुरु मंत्र हैं, जिन्होंने इन्हें अपना लिया, अपना जीवन जी लिया, जो चाहा सो पा लिया। तो चलिए इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।